क्या समंदर में कोई ऐसा महायुद्ध छिड़ने वाला है जिसकी भनक भारतीय नौसेना को लग चुकी है? अमेरिका और ब्रिटेन जैसे 40 देशों ने अचानक दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री फोर्स की कमान भारत के हाथों में क्यों सौंप दी? कोच्चि के सदर्न नेवल कमांड में 40 देशों के कमांडर्स ने बंद कमरों में ऐसा कौन सा ब्लूप्रिंट साइन किया है जिसकी खबर मिलते ही रातों रात बीजिंग में हड़कंप मच गया? क्या ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस सिर्फ एक दिखावा है और इसकी आड़ में भारतीय नौसेना ने चीन की मलक्का स्टेट वाली कमजोर नस को हमेशा के लिए दबा दिया है? एक ऐसी नस जिसके कटते ही पूरा चीन महज 30 दिनों के अंदर घुटनों पर आ जाएगा। और क्या 1971 के बाद भारतीय नौसेना 40 देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को समंदर में दफन करने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट पार्ट 2 का कोई सीक्रेट मास्टर प्लान एक्टिवेट कर चुकी है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशा। जुलाई 2026 के इस महीने में समंदर के अंदर एक ऐसा भू राजनीतिक भूचाल आ रहा है जिसे रोकने के लिए दुनिया की आधी नौसेनाएं भारत के पीछे आकर खड़ी हो गई हैं। 2022 में एंट्री, 2023 में सदस्यता और 2026 में सीधे 47 देशों के सबसे बड़े गठबंधन की कमान। दोस्तों, ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये दुनिया के शक्ति संतुलन के पूरी तरह से बदल जाने का सबसे बड़ा सबूत है। आज हम उस ब्लैक सीक्रेट को डिकोड करेंगे जिसे बचाने के लिए चीन अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहा था और कैसे भारतीय नौसेना के सिर्फ एक 4 दिवसीय मास्टर स्ट्रोक ने चीन की पूरी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को रातों रात कब्रिस्तान में बदल दिया है। दोस्तों, इसी महीने 20 से 23 जुलाई तक कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होने जा रही है जिसका नाम है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2। बाहर से देखने पर यह एक सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की इनसाइडर स्टोरी दुनिया के नक्शे को हिलाने वाली है। यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास भारतीय नौसेना की अगुवाई वाले कंबाइंड टास्क फोर्स 154 यानी CTF 154 के तहत आयोजित हो रहा है। CTF 154 दरअसल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस यानी CMF का ही एक ट्रेनिंग टास्क ग्रुप है। दोस्तों, आपको बता दें कि CMF दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है। बहरीन में इसके हेडक्वार्टर से 47 देश मिलकर करीब 32 लाख वर्ग मील के अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र को कंट्रोल करते हैं। दुनिया का सबसे अहम समुद्री व्यापार इसी रूट से होता है। अब तक हिंद महासागर और मिडिल ईस्ट के समंदर में सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का ठेका अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों ने ले रखा था, लेकिन अब गेम पूरी तरह से पलट चुका है। पश्चिमी देशों को यह समझ आ गया है कि एशिया में अगर चीन के ड्रैगन को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। फरवरी 2026 में जब भारतीय नौसेना के कमोडोर मिलिंद एम मोकाशी ने CTF 154 के कमांडर का कार्यभार संभाला तो यह ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। दोस्तों, यह साफ संदेश था कि अब हिंद महासागर में अमेरिका नहीं बल्कि भारत बॉस है और भारत के इशारे पर 40 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं ऑपरेट करेंगी। लेकिन चीन को इस ऑपरेशन से इतना खौफ क्यों है? इसे समझने के लिए आपको चीन की मलक्का दुविधा यानी मलक्का डिलेमा को समझना होगा। चीन की इकोनॉमी पूरी तरह से एक्सपोर्ट और एनर्जी इंपोर्ट पर टिकी है। दोस्तों, चीन का लगभग 80% तेल और 50% से ज़्यादा कमर्शियल ट्रेड इसी हिंद महासागर और मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है। भारत ने अंडमान और निकोबार कमान को अब एक ऐसे अभेद्य किले में बदल दिया है जहां से मलक्का स्टेट पर पूरी नज़र रखी जाती है। कोच्चि में 40 देशों के साथ अभ्यास करके भारत यह संदेश दे रहा है कि अगर ताइवान या लद्दाख में चीन ने कोई भी दुस्साहस किया तो भारतीय नौसेना अपने मित्र देशों के साथ मिलकर चीन की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से चोक कर देगी। दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर मलक्का स्टेट ब्लॉक हो गया तो चीन के पास मौजूद तेल रिजर्व मुश्किल से 30 से 40 दिन ही चल पाएंगे,
30 दिन बाद चीन की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, पावर ग्रिड ठप हो जाएंगे और पूरी चीनी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। दोस्तों, चीन ने इस खतरे से बचने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति बनाई थी। उसने म्यांमार के साथ क्योक्प्यू, बांग्लादेश के चिटगांव, श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर में अरबों डॉलर का लोन देकर अपने बंदरगाह बनाए। चीन का प्लान था कि वो भारत को समंदर में घेर लेगा, लेकिन भारतीय नौसेना ने 40 देशों के इस गठबंधन को लीड करके चीन की इस पूरी रणनीति को नेस्तनाबूद कर दिया है। दोस्तों, इसके जवाब में भारत ने ओमान के दुक्म, ईरान के चाबहार, इंडोनेशिया के सबांग और सिंगापुर के साथ ऐसे सैन्य समझौते किए हैं जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहा जाता है। दोस्तों, अब चीन भारत को नहीं घेर रहा, बल्कि भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्सेस के साथ मिलकर चीन को उसके ही बिछाए जाल में फंसा लिया है। दोस्तों, इस कहानी का एक और बहुत बड़ा हिडन लेयर है इंटेलिजेंस शेयरिंग और सबमरीन ट्रैकिंग। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी PLN अपने परमाणु पनडुब्बियों के जरिए हिंद महासागर में घुसपैठ की कोशिश करती रहती है, लेकिन CMF का नेतृत्व करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब भारत को पूरे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के पूर्वी तट और हिंद महासागर की रियल टाइम खुफिया जानकारी मिलेगी। दोस्तों, जरा सोचिए, समंदर की 500 मीटर गहराई में चीन की कोई सीक्रेट न्यूक्लियर सबमरीन छिपी है। अमेरिका का सैटेलाइट उसे डिटेक्ट करता है, फ्रांस का रडार उसे ट्रैक करता है, लेकिन उसका डेटा सीधे भारत के कोच्चि स्थित ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर के स्क्रीन पर फ्लैश होता है और फिर भारत का PA टाइप पोसेडॉन एयरक्राफ्ट पलक झपकते ही उस सबमरीन को लॉक कर लेता है। यह है रियल टाइम डेटा फ्यूजन की असली ताकत। दोस्तों, इस तकनीक के सामने चीन के सबसे खतरनाक पनडुब्बियां भी पानी के बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसकी नींद इस वक्त सबसे ज्यादा उड़ी हुई है। पाकिस्तान की नेवल स्ट्रेटजी हमेशा से सी डिनायल पर टिकी रही है, यानी भारत को रोकना। इसके लिए वो चीन से भारत की पनडुब्बियां खरीदता है, लेकिन जब भारतीय नौसेना 40 देशों के साथ सबमरीन हंटिंग, सर्विलांस और फोर्स प्रोटेक्शन का अभ्यास कर रही हो, तो पाकिस्तानी नेवी कहीं भी नहीं टिकती। क्या आपको 1971 का वो दिन याद है जब ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट को आग के गोले में बदल दिया था? आज कोच्चि में जो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है वो ऑपरेशन ट्राइडेंट पार्ट 2 का ट्रेलर हो सकता है। युद्ध की स्थिति में भारतीय नौसेना कराची और चीन द्वारा बनाए गए ग्वादर पोर्ट कुछ ही घंटों में ब्लॉक कर सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा नेक्सस है जिसे भारतीय नौसेना इस ऑपरेशन के जरिए तोड़ रही है। अरब सागर के मकरान तट से होकर पूरी दुनिया में ड्रग्स की तस्करी होती है, जिसे पाकिस्तान और ईरान के स्मगलर्स ऑपरेट करते हैं। इसी ड्रग्स के करोड़ों डॉलर से भारत और कश्मीर में आतंकवाद की फंडिंग की जाती है। CTF 154 के तहत भारतीय नौसेना इसी स्मगलिंग रूट को पूरी तरह से सील कर रही है। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और समुद्री डकैती के खिलाफ या एंटी पायरेसी अभियान सीधे तौर पर पाकिस्तान की छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर की कमर तोड़ रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही वेंटिलेटर पर है, अब समंदर में उसके आतंकी नेटवर्क का भी सफाया तय है। दोस्तों, लेकिन भारत सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं है। दोस्तों, भारत इस समय जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर एक ऐसा अग्रेसिव डिफेंस पोस्टर अपना रहा है जिसने विरोधियों को मांद में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। इसे ऐसे समझिए कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव रियलिज्म पर काम कर रहा है। मालाबार एक्सरसाइज में क्वाड देशों के साथ एयरक्राफ्ट करियर और डिस्ट्रॉयड शिप्स का डिप्लॉयमेंट हो, या फिर विशाखापत्तनम में 50 देशों के साथ मिलन युद्धाभ्यास, भारत दुनिया को बता रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में उसे बाईपास करके कोई भी जियोपॉलिटिक्स नहीं हो सकती। अमेरिका के साथ होने वाला सी ड्रैगन अभ्यास चीन की पनडुब्बियों के लिए सीधा डेथ वारंट है। दोस्तों, थल सेना और वायुसेना भी पीछे नहीं है। चीन से लगी LAC के करीब ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जब भारत और अमेरिका की सेना युद्ध अभ्यास करती है तो चीन बाकायदा इसका आधिकारिक विरोध करता है। क्यों? क्योंकि उसे डर है। पश्चिमी सीमा पर त्रिशक्ति प्रहार और सुदर्शन शक्ति जैसे मिलिट्री ड्रिल्स पाकिस्तान को कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का खौफ याद दिलाते हैं। और आसमान में
आसमान में भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति नाम का अपना सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास कर रही है। राफेल, सुखोई 30, MKI, तेजस और दुनिया भर के फाइटर जेट्स का यह जमावड़ा साफ बताता है कि भारत टू फ्रंट वॉर यानी चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपटने के लिए 100% तैयार है। गगन शक्ति जैसे पैन इंडिया अभ्यास यह साबित कर चुके हैं कि भारतीय वायुसेना का रिस्पॉन्स टाइम अब घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में गिना जाता है। दोस्तों, इस पूरी ग्लोबल एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एंगल भी है जो नॉर्मल न्यूज में अक्सर मिस हो जाता है। कोच्चि में जब 40 देशों के नेवल कमांडर्स पहुंचेंगे तो भारतीय नौसेना उन्हें अपने अत्याधुनिक सिमुलेटर्स, स्वदेशी वॉरशिप डिजाइन, रडार सिस्टम और मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटीज का प्रदर्शन करेगी। दोस्तों, यह दरअसल मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर के लिए सबसे बड़ा शोरूम है। जब दुनिया के टॉप मिलिट्री लीडर्स भारत की स्वदेशी तकनीक की एक्यूरेसी और ताकत देखेंगे तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल आएगा। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट और INS विक्रांत जैसे प्रोजेक्ट्स ने पहले ही दुनिया में भारत का लोहा मनवा लिया है। दोस्तों, भारत हथियारों के सबसे बड़े खरीदार की अपनी इमेज तोड़कर दुनिया का एक बहुत बड़ा हथियार निर्यातक बनने की राह पर निकल चुका है। दोस्तों, इसके साथ ही भारत एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गेम भी खेल रहा है। मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे छोटे द्वीपीय देशों को चीन अपने कर्ज के जाल में फंसाकर वहां मिलिट्री बेस बनाने की साजिश रचता है। लेकिन अब भारत इन देशों को यह भरोसा दिला रहा है कि उन्हें चीन के झूठे वादों की कोई जरूरत नहीं है। भारत, अमेरिका, फ्रांस और 40 अन्य देशों का यह मजबूत सी शील्ड उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा है। भारत इन देशों के लिए एक बिग ब्रदर नहीं बल्कि रिलायबल पार्टनर बनकर उभर रहा है। यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का वो नया मॉडल है जहां भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं बनता बल्कि दुनिया खुद भारत के गुट का हिस्सा बनना चाहती है। अब दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।